जी राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिसिप्लिन। अनुशासन क्या होता है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसमें आपको कुछ तो अलग मिलेगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा। आज आपको सही मायने में पता चलेगा कि अनुशासन होता क्या है। बहुत से लोगों को अनुशासन का मतलब लगता है कि नियमों के अधीन हो जाना, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है नियमों को अपने अधीन करना ही अनुशासन होता है। खुद पर शासन करना ही अनुशासन होता है। अनुशासन में बंधे हुए हैं ग्रह उपग्रह सब तारे। अनुशासन की सीमा में है बंधे हुए जड़ चेतन सारे। अगर समय पर सूर्य न निकले दूर न होगा अंधियारा। जीवन कैसे मिले जगत को, कैसे हो फिर उजियारा। प्रकृति हमेशा अनुशासन का पालन करती है। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि अनुशासन का पालन हम कैसे करें, किस तरह करें। सूर्य अपने समय पर उगता ही है, चाहे हम उठें या न उठें। अगर समय पर चांद न निकले, अगर समय पर चांद न निकले, शीतलता न मिलेगी। फिर चार चंद्र की चंचल किरणें फिर कैसे सुख देंगी। चंद्रमा भी अपने समय पर ही निकलता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। एक नियम से घूम रही है ये धरती प्यारी प्यारी। तभी टिके हम एक जगह पर, टलती उलझन भारी। हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो 24 घंटे घूमता रहता है और हमें एहसास ही नहीं होता। देखिए प्रकृति का खेल, देखिए प्रभु का खेल, देखिए कैसे अनुशासन का पालन करती है ये प्रकृति। वृक्षों से फल नीचे गिरते कभी न ऊपर जाते। विद्या पाकर ज्ञानी पुरुष और नम्र हो जाते। ये हैं अनुशासन के नियम, इन्हें कभी भुला मत देना। अब मैं आपको अनुशासन के बारे में एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही आपको पसंद आने वाली, क्योंकि ना ये मुझे तो बहुत पसंद आई और इससे मैं खुद को कनेक्ट भी कर पाई। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस स्टोरी से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। एक राजा एक राज्य में राज करता था। वो घोड़ों का बहुत शौकीन था। वैसे तो उस राजा के पास बहुत सारे घोड़े थे, पर 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जिन्हें राजा बहुत पसंद करता था, बहुत प्रेम करता था। एक बार की बात है, राजा ने ट्रेनर को घोड़ों को ट्रेन करने के लिए बुलाया और उन्होंने ये शर्त रखी ट्रेनर के सामने कि घोड़ों को किसी भी प्रकार का दंड न दिया जाए, यानी कि उनको मारा पीटा न जाए। अब जैसे ही ट्रेनर घोड़े पर बैठते तो घोड़ा उन्हें फेंक देता या लात मार देता। ये प्रक्रिया राज्य में कई दिन तक चलती रही। फिर तो ट्रेनर भी आना बंद हो गए। राजा जी बड़ा परेशान थे। फिर उन्होंने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया, जो इन 4 घोड़ों पर काबू पा लेगा मैं उसे बहुत अच्छी इनाम दूंगा। तो कुछ दिनों के बाद एक युवा ट्रेनर राजा जी के पास पहुंचा और उसने बोला, मैं आपके घोड़ों को ट्रेन करूंगा, पर मेरी 2 शर्त हैं। राजा जी ने बोला, बताइए वो 2 शर्तें क्या हैं आपकी। तो युवा ट्रेनर बोला, पहली शर्त है मेरी कि इन घोड़ों को काबू करने में कितना समय लगेगा नहीं पता, 6 महीना या फिर 1 साल, मुझे वो समय दिया जाए। दूसरी शर्त थी कि इन घोड़ों को मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही पिलाऊंगा और इनके रहने का बंदोबस्त भी मैं ही करूंगा। राजा जी ने शर्त मान ली, क्योंकि ना राजा जी के पास कोई और विकल्प तो था नहीं, वैसे भी कोई ट्रेनर नहीं आ रहा था। राजा जी मान जाते हैं और घोड़ों को उस ट्रेनर के साथ जाने देते हैं। अब वो युवा ट्रेनर 4 घोड़ों को लेकर कहाँ पहुंचा आप जानते हैं? बाड़े के पास पहुंचा। उसने उस बाड़े में 4 घोड़ों को आजाद छोड़ दिया और फिर वो बाड़े के चारों तरफ भागने लगा।
दौड़ते दौड़ते वो युवा ट्रेनर थक गया। फिर वो उसी बाड़े में सो जाता है। जब वो सोकर उठा तो उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया। अब ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही, कम से कम महीने 2 महीने तक चलती रही। फिर घोड़े उस ट्रेनर के पीछे दौड़ने लगे। राजा जी ने सोचा कि चलो कम से कम 1-2 महीने हो गए हैं, बाड़े के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि घोड़ों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। अब राजा जी आते हैं बाड़े के पास। जैसे ही वो ये नज़ारा देखते हैं कि घोड़े ट्रेनर के पीछे दौड़ रहे हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। अब राजा जी को विश्वास हो गया कि ये वही ट्रेनर है जो इन 4 घोड़ों पर काबू पा सकता है। इतना देखकर, अपने मन में सोचकर वो वहां से निकल जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, लगभग 1 साल हो जाता है इस प्रक्रिया में। अब क्या होता है सुनिए। अब वो धीरे धीरे युवा ट्रेनर घोड़ों की पीठ पर बैठने लगा और घोड़े भी उसे बिठाकर दौड़ने लगे। अब उस युवा ट्रेनर ने राजा जी के पास संदेश पहुंचवाया। जानते हैं वो संदेश क्या था? उसने संदेश पहुंचाया कि मैंने 4 घोड़ों पर काबू पा लिया है और अब ये मेरी मनचाही जगह पर मुझे ले जा सकते हैं। तो राजा जी ये नज़ारा देखने के लिए आते हैं। फिर वो युवा ट्रेनर बारी बारी से 4 घोड़ों पर बैठता है और अपनी मनचाही जगह जाकर दिखाता है। राजा जी बहुत खुश हुए। शर्त के अनुसार राजा जी ने उस युवा ट्रेनर को सोना दिया, बहुत सारा धन दौलत दी और उसे नौकरी पर रख लिया घोड़ों की देखरेख करने के लिए। फिर राजा जी ने युवा ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया? अब युवा ट्रेनर राजा जी को समझाते हुए कहता है, देखिए, सबसे पहले तो मैंने इन घोड़ों को आजाद छोड़ा, इन घोड़ों को अपनापन होने का एहसास दिलाया। फिर मैं धीरे धीरे इनके करीब जाने लगा, इनको कभी खिलाता कभी पिलाता। खिलाते पिलाते ही मैं इनके साथ खेलने भी लगा, इनको सिखाने भी लगा। ऐसे धीरे धीरे करके ये घोड़े मुझे अपने करीब आने देने लगे, ये मुझे अपना दोस्त समझने लगे। फिर धीरे धीरे ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठने देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब ये घोड़े मुझे बिठाकर, अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। तो राजा जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रशंसा की उस युवा ट्रेनर की। मनुष्य के जीवन में वो 4 घोड़े क्या हैं जिन पर वो काबू पा सकता है? सबसे पहला घोड़ा है चिंता। चिंता बुरी होती है, चिंतन अच्छा होता है। चिंता करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, पर चिंतन करने से कई रास्ते निकल आते हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी बल्कि चिंतन करना होता है। क्रोध। दोस्तों, कभी कभी क्रोध करना बहुत अच्छा होता है और करना भी चाहिए। क्रोध करना कोई बुरी चीज नहीं है। जब हमारा हक छीना जा रहा है, जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तब आपको जरूर क्रोध करना चाहिए। पर किस पर क्रोध करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। तीसरा घोड़ा लालच। लालच अगर ज्ञान पाने का हो तो बहुत ही अच्छा है। लालच अगर अज्ञानता का हो तो बहुत ही बुरा है। लालच अगर मेहनत से धन कमाने का है तो बहुत ही अच्छा है। लालच अगर बिना मेहनत किए हुए धन कमाने का है तो ये लालच बहुत ही बुरा है। घमंड। जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो ये हुआ उसका गर्व, इसे कहेंगे गर्व।
जब व्यक्ति ये कहता है कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूं, ये होता है उसका घमंड। मनुष्य के जीवन के ये 4 घोड़े हैं जिन पर वो काबू पा सकता है, पर काबू पाने के लिए धीरे धीरे उसको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, धीरे धीरे उन चीजों पर काम करना होगा, तब ये चारों घोड़े इंसान के काबू में आ सकते हैं। डिसिप्लिन के लिए एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं, वो है अक्षय कुमार का। आप सभी लोग जानते हैं अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठते हैं, प्रतिदिन 4 बजे उठते हैं, तो वो इस चीज को अनुशासन में रहकर ही करते हैं। जब हम किसी कार्य को स्वेच्छा से करते हैं, सरलता सुगमता से करते हैं, जिसको करने में हमें मजा आता है, वही अनुशासन होता है। अक्षय कुमार को वेट रहता है कि कब सुबह के 4 बजे और मैं उठूं और अपने दिन की शुरुआत करूं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप प्रेमानंद जी महाराज का ले लीजिए। वो भी 1:30 बजे उठ जाते हैं और न जाने कितने सालों से वो 1:30 बजे उठते हुए आ रहे हैं, तो वो भी अनुशासन में रहकर इस चीज को करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।